फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने HSSC सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की ऑनलाइन एडमिशन फ़ी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि 21 अक्टूबर 2025 से कमेंस हो रहा है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल देखेंगे। स्केड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म, कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, रेगुलर और एक्स रजिस्टर्ड प्राइवेट कैंडिडेट विद नॉर्मल फ़ी के साथ जो है डेट 10/9/2025 यानी 10 सितंबर 2025 से कमेंस है। इसके बाद रेगुलर और एक्स रजिस्टर्ड प्राइवेट कैंडिडेट विद डबल फ़ी से जो डेट है 11/9/2025 से 15/9/2025 यानी 11 सितंबर से 15 सितंबर तक आप डबल फ़ीस अदा कर सकते हैं। रेगुलर और एक्स रजिस्टर्ड प्राइवेट कैंडिडेट विद ट्रिपल फ़ी के साथ जो है डेट 16 सितंबर से 19 सितंबर तक ये आप जो सबमिशन कर सकते हैं एडमिशन फॉर्म। रेट्स ऑफ एडमिशन फ़ी चेक कर लेते हैं। रेगुलर और एक्स रजिस्टर्ड और प्राइवेट और IBC से, यानी कि वो स्टूडेंट जो किसी दूसरे बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, और एडिशनल सब्जेक्ट्स इम्प्रूवमेंट केसेस में जो फ़ी है वो रुपये 2700 है यानी 2700, और ये पार्ट 1 का है। पार्ट 2 की सेम फ़ी है। नॉन रजिस्टर्ड अदर बोर्ड जो दूसरे बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में जो पार्ट 1 की फ़ी है वो 4200 है और सेकंड पार्ट की भी 4200 है। इसमें 1500 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपको एक ही मरतबा पे करना होती है। इसके अलावा नोट है, प्रोसेसिंग ऑफ एडमिशन फॉर्म रेगुलर और प्राइवेट शैल नॉट बी कैरिड आउट अनलेस द फुल एप्लीकेबल फीस पेड। आपका जो एडमिशन फॉर्म है उस वक्त तक कैरिड नहीं होगा जब तक आप फुल जो फ़ी है वो पेड नहीं करेंगे। In case of short or delayed payment, Federal Board of Intermediate and Secondary Education may ask for issuance of a challan for the differential amount। अगर आप किसी भी केस में पेमेंट में डिले हो जाते करते हैं तो जो फेडरल बोर्ड है वो डिफरेंशियल अमाउंट के चलान जो इशू करेंगे, विच मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द करंट फी स्केड्यूल, जो कि इसी स्केड्यूल के मुताबिक आपको पे करना लाजमी होगा। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट आर एलिजिबल टू अपीयर इन सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आप इसके गौर से पढ़ लेते हैं। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ पार्ट 1 and part 2 regular X or private whose admission form were cancelled or not submitted and for part 1 एनुअल एग्जामिनेशन और फॉर प्रायर एग्जामिनेशन ड्यू टू अनरिजर्व। वो स्टूडेंट चाहे वो पार्ट 1 के या 2 के रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं जिनके जो एडमिशन फॉर्म थे वो कैंसिल हो गए थे, यानी कि वो सबमिट नहीं करा सके थे किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो भी इसमें अलाउ हैं। ऑल दो रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ पार्ट 1 एंड 2 हु सबमिटेड देयर एडमिशन फॉर्म बट रिमेन अब्सेंट, जिन्होंने फॉर्म तो सबमिट करवा दिए थे लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से वो अब्सेंट रहे थे, वो भी इसमें पेयर हो सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू improve their grade और मार्क्स आफ्टर पासिंग HSC एग्जामिनेशन कैन डू, वो स्टूडेंट जो अपने ग्रेड या मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी इसमें पेयर हो सकते हैं। इसके अलावा नए नंबर सब्जेक्ट पेपर ऑफ देयर चॉइस, और इसके अलावा वो रीअपेयर हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में या पेपर में अपनी पसंद के, चाहे वो पार्ट 1 का हो या पार्ट 2 का हो। द कैंडिडेट अपीयरिंग एनी सब्जेक्ट फॉर बोथ द पार्ट्स, दोनों पार्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट में कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं। इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल अपीयर इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज वेल, और इसमें जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी शामिल हैं। However, candidate neither requires nor can appear in practical if he or she is appearing in one paper। अगर कोई भी कैंडिडेट है जो एक पेपर में अपीयर होना चाह रहा है तो वो उसके लिए लाजमी नहीं है कि प्रैक्टिकल में भी अपीयर हो। द कैंडिडेट हु इंटेंड टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IBCC एडवाइस लेटर, जो कैंडिडेट जो सिर्फ अपीयर होना चाहता है एडिशनल सब्जेक्ट में, वो जो IBCC के एडवाइस लेटर के मुताबिक उसमें करेगा, शिरकत करेगा। द कैंडिडेट हु पास HSC 1 इन फर्स्ट एग्जामिनेशन 25 मे अपीयर टू इम्प्रूव देयर मार्क्स और ग्रेड, जिसने पार्ट 1 में जो कैंडिडेट पास हुए थे तो वो इम्प्रूव कर सकता है अपने मार्क्स को या ग्रेड को। इनकम्प्लीट एडमिशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में आप इनकम्प्लीट फॉर्म अगर फिल करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। द कैंडिडेट हैविंग कंपार्टमेंट इन पार्ट 1 एंड एग्जामिनेशन 25 आर एलिजिबल टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन, इनके पार्ट 1 में कई कंपार्टमेंट थी तो वो सेकंड पार्ट में अपीयर हो सकते हैं। अ कैंडिडेट अपीयर इन एनी फेलियर पेपर और इम्प्रूवमेंट पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 विल पे फुल फी ऑफ रिस्पेक्टिव पार्ट, जो कैंडिडेट जो किसी फेल हो गए थे किसी भी पेपर में या वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं पार्ट 1 का हो या पार्ट 2 का, तो वो फुल फी जो है पे करेंगे। फ्रेश कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ये जो फ्रेश हैं वो एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज़ एट द डिस्क्रेशन ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड ने एग्जामिनेशन सेंटर किए होंगे उसी में एग्जामिनेशन होंगे।
इसके अलावा चेंज ऑफ सब्जेक्ट और ग्रुप केसेस विल नॉट बी अलाउड, आप अपना सब्जेक्ट या ग्रुप को चेंज नहीं कर सकते इन अंडर एनी सर्कमस्टांसिस आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। जब आप एक मरतबा एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर देंगे तो उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट या ग्रुप को चेंज नहीं कर सकते। एडमिशन फ़ी शैल बी रिमिटेड एट एनी नियरेस्ट हबीब बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड और अदर इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह जो भी आप अवेलेबल है इसमें आप जो एडमिशन फ़ी है वो रिमिट कर सकते हैं। या सिस्टम जनरेटेड बैंक चलान मस्ट बी डिपॉजिट विद इन ड्यू डेट्स हैं उनके अंदर आपने जो चलान फॉर्म है वो डिपॉजिट करवाना होगा एज़ पर अबव मेंशन स्केड्यूल, जो पर स्केड्यूल मैंने मेंशन किया है उसके मुताबिक। नेक्स्ट है मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म ऑफ रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एडमिशन फॉर्म of registered candidate of your institution is available on Federal Board of Intermediate Secondary Education। जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनके जो फॉर्म है वो बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आपने उनको एग्जामिन करना केयरफुली और उसके बाद सबमिट करना है। नो हार्ड प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ रेगुलर स्टूडेंट शैल बी सेंट बाई पोस्ट बाई इंस्टीट्यूशन टू फेडरल बोर्ड ऑफिस। आप जो हार्ड कापी है या प्रिंटेड है उसका वो आप जो बाई पोस्ट के सबमिट नहीं करवा सकते, ऑनलाइन आपने करवाना है। बिफोर इशुएंस ऑफ रोल नंबर स्लिप इफ अ प्राइवेट कैंडिडेट और इंस्टीट्यूशन वांट्स टू डिलीट एडमिशन फॉर्म ड्यू टू एनी रीजन, request will be submission 10 days before commencement of examination to the board along with prescribed fee 2000 per admission form। अगर कोई भी स्टूडेंट है या इंस्टीट्यूशन है एडमिशन फॉर्म को कैंसिल करवाना चाहता है तो एग्जामिनेशन शुरू होने से 10 दिन पहले 2000 फीस के साथ आपको जो फेडरल बोर्ड है उसमें अपीयर रिक्वेस्ट करनी होगी। The candidature or admission form shall not be cancelled in any circumstances after deadline ऐसे 10 डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। जब 10 दिन के बाद किसी भी किस्म की कैंसिलेशन नहीं होगी तो आपने ये देखना, अगर आप कैंसिल करवाना चाह रहे हैं तो इम्तहान शुरू होने से 10 दिन पहले तक आपको 2000 फीस के साथ आप वो कैंसिल करवा सकते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म बाई एक्स रजिस्टर्ड और प्राइवेट, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके लिए एडमिशन डाटा ऑफ कैंडिडेट्स इन शॉर्ट फॉर्म प्लेस्ड एट फेडरल बोर्ड वेबसाइट। जो भी एडमिशन जो फॉर्म है जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है विल बी फिल्ड इन विद लेटर एंड स्पीड एंड सबमिटेड ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन ही वो सबमिट करवाना है स्पेसिफिक डेट्स के अंदर। हुएवर नो हार्ड प्रिंट कॉपी, जो हार्ड ऊपर ही बयान कर चुके हैं आप, जो हार्ड प्रिंट कॉपी और जो एक्सेप्टेबल नहीं है बाई पोस्ट। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में? अपलोड ओरिजिनल परमिशन लेटर ऑफ फेडरल बोर्ड इंटरमीडिएट इफ कैंडिडेट्स हैव टेकन जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, जो ओरिजिनल परमिशन लेटर है फेडरल बोर्ड का आपने वो अपलोड करना है। अपलोड ओरिजिनल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशुएंस बाय आईबीसीसी इन केस ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन ओ लेवल, अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो ओरिजिनल जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करवाना होगा। द कैंडिडेट हु हैज़ पास एसएससी फ्राम अदर बोर्ड मस्ट अपलोड ओरिजिनल एनओसी, जो दूसरे बोर्ड से जो पास कर चुके हैं एसएससी तो उनको एनओसी जो अपलोड करवाना होगा, लाजमी ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड के साथ होना चाहिए। नॉन रजिस्टर्ड अदर बोर्ड एंड आईबीबीसी, जो दूसरे बोर्ड से नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स विल नॉट सबमिट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म बट दे विल सबमिट हार्ड कॉपी, वो स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स जो नॉन रजिस्टर्ड हैं अदर बोर्ड से वो ऑनलाइन सबमिट नहीं करवा सकते बल्कि वो हार्ड कॉपी सबमिट करवाएंगे। their admission form with paid bank challan along with required documents to the board by post or by hand कर सकते हैं या by post कर सकते हैं। The candidate or institution will download his or her roll number slip himself or herself from Federal Board website, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने रोल नंबर स्लिप एंड प्रिंट इट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, और प्रिंट निकाल सकते हैं। फेडरल बोर्ड विल नॉट डिस्पैच रोल नंबर स्लिप टू एनी कैंडिडेट, फेडरल बोर्ड जो है किसी भी कैंडिडेट को रोल नंबर स्लिप डिस्पैच नहीं करेगा। The institutional candidate in their own interest are advised to avoid submission of admission form by any other means other than of a foresaid procedure to avoid any inconvenience। तो जो इंस्टीट्यूशन है या कैंडिडेट हैं वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इसको सबमिशन करवा सकते हैं एडमिशन फॉर्म को। तो ये एक मुकम्मल डिटेल थी फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की। तो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।